झारखंड आंदोलन के अग्रदूत कई शिक्षण संस्थानों के संस्थापक, समाज सुधार आंदोलन के क्रांति दूत स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 31वीं पुण्यतिथि पर विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति की ओर से अपना व्यास की भव्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड पुरोधा विनोदा बिहारी महतो की समाधि स्थल पर सर्वधर्म सभा के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के तहत पूजन आदि कर माल्यार्पण करते हुए आरंभ किया गया। इस दौरान कॉलेज की छात्र छात्राएं, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। कहना 23 सितंबर 1923 को बलियापुर प्रखंड के बड़ा दाहा गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे विनोद बिहारी महतो शुरू से ही पढ़ाई में काफी मेधावी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने धनबाद कोर्ट में वकालत शुरू की। एक अच्छे वकील भी रहे। हजारों विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान समाज सुधार के लिए विनोद बाबू ने दहेज, बहु परित्याग, शराबखोरी आदि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सरजमी पर अभियान चलाया। समाज सुधार आंदोलन के दौरान विनोद बाबू ने पूरे इलाके में लोकप्रियता हासिल की। पढ़ो बढ़ो और लड़ो का नारा देकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। वह मेले में विभिन्न तरह की दुकान है, साथ ही साथ झूला भी लगे। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समाधि स्थल को भी भव्य रूप से सजाया गया। झरिया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। जो देख रहे हैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। विनोद बाबू जो हमारे झारखंड के पितामह रहे हैं और झारखंड जो हम लोग आज झारखंड जाकर कर रहे हैं, इसको दिलाने में विनोद बाबू का अहम भूमिका है। इन्हीं की आज 31वीं श्रद्धांजलि है, जिसमें हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पेश हुए हैं, ताकि उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जो झारखंड हमारा अलग हुआ है, हमारी सांस्कृतिक भाषा के साथ हुआ है, उन्हीं संस्कृतियों को मैं पुनः अपने संस्कृति का विस्तार, प्रचार और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए मैं अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ आई हूँ। उन्होंने जो झारखंड वाणी का सपना देखे थे, उनको पूरा हुआ है क्या? वो देखिए, आज विनोद बाबू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक प्रचलित कथन है, पढ़ो और लड़ो, वो आज भी हम लोग जिंदा रखे हैं और इस विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और उनका जो सपना अधूरा है, खुशहाल झारखंड की स्थापना करना, वो अभी अधूरा है, उसे हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। आज जो विनोद बाबू का 31वां जयंती मनाया जा रहा है, इसमें पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? आज झारखंड के नायक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का 31वां पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के मुझे मौका मिला। इस अवसर पर हम तमाम झारखंड वासियों को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, ऐसे महान पुरुष का यादगार बलियापुर सहित पूरे झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का देन है। ये अपने लड़ाई में पहले ही कहे थे, शिक्षा के बिना कोई भी लड़ाई अधूरा है। इन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। इसके तहत इन्होंने झारखंड में दर्जनों स्कूल कॉलेज खोलवाने का काम किया था। इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का काम करेंगे। अभी का जो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान स्थिति है, विनोद बिहारी महतो का नारा और संदेश तो सब लोग लेके जाते हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलने का काम आज तक कोई युवा हो, चाहे सीनियर नेता हो, पढ़ के नहीं किया है। इसको आप किया किस वजह से देख रहे हैं? ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि ऐसे महान पुरुष के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित होते हैं और यहाँ पर मंच पर लंबा लंबा भाषण देते हैं, लेकिन इनके मार्गदर्शन पर चलने का बहुत कम ही ऐसा लोग हैं जिनके रास्ते पर बताए गए रास्ते पर चलते हैं। आपका नाम क्या है? उमेश गोस्वामी। और उसी का आज परिणाम के झारखंड अलग राज्य हम लोग को मिला है। रही बात उनका सपनों का झारखंड, बहुत सी अभी भी कमियां हैं। उन सभी बातों को लेकर हम लोग आने वाले दिनों में विनोद बाबू के नीति सिद्धांत को लेकर हम लोग आगे भी लड़ेंगे और निश्चित तौर पर विनोद बाबू का जो कहना है कि सपनों झारखंड का बने, उसमें हम लोग अपना अहम योगदान हम लोग उसमें आने वाले। कहते थे पढ़ो और लड़ो, लेकिन झारखंड में जो शिक्षा एक व्यापार बन चुका था, कैसे पढ़े गरीब लोग? झारखंड में सरकार किसकी है? विनोद बाबू ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का किया। फिर आप देखते हैं आज मतलब घोषणाएं होती है, उसका अमल कहाँ होता है? आप देखिएगा बीबीएम का जो स्थापना हुआ विश्वविद्यालय में, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का देन है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि विनोद बाबू का जो संघर्ष, उस संघर्ष को हम लोग रास्ते पर चलकर आने वाले दिन में निश्चित तौर पर विनोद बाबू का सपना झारखंड बनेगा। देखिए, हाईकोर्ट आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की नीति क्या है।
राज्य सरकार का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में कहाँ तक अमल हुआ ये आप सभी लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि आज जिस तरह से नियोजन नीति, ये झारखंड के दुर्भाग्य की बात है। और निश्चित रूप से ऐसे सारे मुद्दों पर हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर हम लोग उसका विरोध करेंगे और आने वाला दिन में झारखंड की जनता के साथ खड़ा रहेंगे। जरूर करेगी, जरूर करेगी। विनोद बाबू का 31वां शहादत दिवस मना रहे हैं। इस पश्चात आप युवाओं का क्या संदेश देना चाहते हैं? विनोद बाबू ने पहले ही बोले थे कि पढ़ो और लड़ो। पढ़ाई करने के बाद अलग राज्य के लिए विनोद बाबू ने जो आंदोलन किए थे, आज उसी का प्रतिफल है। जो अलग राज्य हम लोग को मिला है और इसीलिए आदमी जो बच्चे हैं यहाँ के वो आज आगे बढ़ रहे हैं। विनोद बाबू के शहादत स्थल पर माला चढ़ा के बहुत से दिग्गज नेता चले जाते हैं, लेकिन विनोद बाबू के विचारों पर चलने का सिर्फ संकल्प लेते हैं, लेकिन चलने का रास्ता युवा को बताते हैं। और जबकि सीनियर जो नेता है यहाँ का, अभी सिंदरी विधानसभा पर चलने का उनका रास्ते पर नहीं काम कर रहा है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, लोग चल रहे हैं। तभी तो हर वर्ष की बात यहाँ पर लोग आते हैं। और जैसे सिंदरी क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है, तो इसके लेकर यहाँ के स्थानीय लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर लोग लड़ाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से आए दिन उनका फल मिलने को है। आपका नाम क्या होगा? धरणीधर मंडल, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।